माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश्वर सिंह ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मंडल के सदस्य और अधिकारियों ने राजेश्वर सिंह का स्वागत किया। राजस्व मंडल राजस्थान बतौर अध्यक्ष के रूप में आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश्वर सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। सुबह अपने कक्ष में पहुंचे राजेश्वर सिंह का मंडल के सदस्य और अधिकारियों ने स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व से संबंधित पेंडिंग मामले निस्तारण पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो अपने बेस्ट डिस्पोजल करने वाले जो हमारे कलेक्टर हैं या एसडीओ हैं या इवन आरडब्ल्यूए और डिविजनल कमिश्नर हैं, जिनके केसेस का निस्तारण जो है वो सर्वाधिक हुआ है, उनको एक राज्य स्तर पर संभाग स्तर पर चिन्हित करके सम्मानित करने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। और जो बहुत अच्छा फैसला लिख रहे हैं, जो नज़ीर बन सकते हैं, जिनसे अन्य राजस्व न्यायालयों को प्रेरणा मिल सकती है, तो उन राजस्व के जो फैसले हैं तो उनको भी हम लोग एक पहचान करेंगे और उसके लिए हम कमेटी का निर्माण करेंगे, गठन करेंगे और उनको भी पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का ये कार्य किया जाएगा। जैसे जब भी कोई अधिकारी नया आता है उसकी एक नई सोच के साथ आता है, एक नई पहल के साथ, क्या कुछ इस तरह का सोच है? तो ये मैंने जो बताया है ये बेसिकली जो मंडल का, देखिए इसमें कोई नवाचार नहीं है। मंडल का जो है राजस्व का एपेक्स कोर्ट है, शीर्षस्थ न्यायालय है। इसका तो काम ही राजस्व संबंधी जो प्रकरण है, राजस्व संबंधी जो विवाद हैं, उनका एक विधि सम्मत तरीके से निस्तारण है। उस निस्तारण को फैसिलिटेट करने के लिए ये सारे कदम हमने आपको बताए। वार्ड 26 और 29 के डी के पैलेस अजय नगर में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शिविर में 450 लोगों ने वैक्सीन लगाई। कोविड की वैक्सीन के दोनों डोज लगे। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है और इसी के तहत अजय नगर क्षेत्र में आज हमारा ये 5वां शिविर डी के पैलेस में आयोजित हुआ है, जिसको जीतू रंगवानी जी, हमारे संदर्जी मिश्रा, डी के पैलेस वाले, हमारी ताजा जेठवानी जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया है। आज संत स्वामी सौरभदास जी के आशीर्वाद से और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय अनीता बघेल जी के सहयोग से फिर हमारे 26 और 29 नंबर वार्ड में आज 5वां वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 400 डोज कोवैक्सीन के लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 18 और प्लस 45 साल के दोनों को लगाए जा रहे हैं। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में सत्र 2020-21 में जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, जेईएन सिविल 2020 मेंस एवं विभिन्न प्राइवेट कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट द्वारा चयनित विद्यार्थियों का सम्मान समारोह रखा गया। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर के बीटेक सिविल के 9 विद्यार्थी जेईएन सिविल 2020 मेंस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं तथा बीटेक कंप्यूटर साइंस के 21 विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। इनमें से कई विद्यार्थियों का चयन 2 से ज़्यादा कंपनियों में भी हुआ। इस हेतु कॉलेज प्रशासन द्वारा 1 दिवसीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में कॉलेज की तरफ से जो हमारे स्टूडेंट्स सत्र 2020-21 में जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में प्लान इंडिया लेवल पे कॉलेज के प्लेसमेंट ड्राइव्स द्वारा करवाया गया है, उन सभी का सम्मान समारोह हमारे महाराणा प्रताप कैंपस में रखा गया। और इसमें मुझे बहुत हर्ष होता है बताते हुए कि हमारे सिविल डिपार्टमेंट के 9 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जेईएन
2020 सिविल मेंस के एग्ज़ाम में हुआ है और साथ ही हमारे 21 बच्चों का प्लेसमेंट CSE डिपार्टमेंट के इस बार पैन इंडिया लेवल पे विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में इस साल हुआ है। साथ ही हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 7 स्टूडेंट्स और हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 4 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जो है वो भी पैन इंडिया लेवल पे कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव्स द्वारा, वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव्स के द्वारा हुआ है। आर्यभट्ट का हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं उनको हम लोग सिलेबस के अलावा उन स्टूडेंट्स को हम लोग इस तरीके से ट्रेन करें, ग्रूम करें, जिसमें कि हम उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी लगवाते हैं, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लगती हैं, बच्चों की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर ट्रेनिंग बच्चों की एग्जीक्यूट करवाई जाती है, जिससे कि जब बच्चे प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हैं तो वो बच्चे किसी भी दूसरे बच्चे से कम नहीं होते हैं, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। और ये काफ़ी हमारे जो HR आते हैं उनकी तरफ से हमें काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं कि बच्चों का जो ग्रूमिंग है वो बहुत अच्छा है और बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो हमारे इस बार के जो प्लेसमेंट्स हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं और आगे भी हमारे काफ़ी सारे ड्राइव्स अभी लाइंड अप है एंड आई एम होपफुल कि हम और भी अच्छे प्रयास जो हैं वो हम करके और बच्चों को हम लोग आगे अप फ्रंट प्लेसमेंट्स दिला पाएंगे। साथ ही हमारे BCA, MBA, BBA के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी प्लेसमेंट है जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, जिसके लिए आगे हम प्रयासरत हैं और हम आगे भी बच्चों को इस तरीके से सम्मान समारोह द्वारा बच्चों का हम प्रोत्साहन करते रहेंगे। धन्यवाद। रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूँगी। एंड आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल टू आर्यभट्ट टीम जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए। पुष्कर में मुख्य बाजार में खड़ी स्कूटी में सांप घुस जाने से लोगों में भय व्याप्त हो गया। मौके पर पुलिस मित्र टीम ने पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। लगातार 2 दिन तक हुई बारिश के बाद पुष्कर सरोवर में सांप बहकर आए थे। इसी क्रम में पुष्कर के मुख्य बाजार में खड़ी हुई स्कूटी में सांप घुस जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पुलिस मित्र टीम के सदस्यों ने पहुंचकर स्कूटी में से सांप को निकालकर सुरक्षित जगह में छोड़ दिया। सावन मास में आज पुष्कर घूमने के लिए आए थे और सरोवर का पानी देखने के लिए मैं नीचे उतरा था और वापस आकर ऊपर गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो वहाँ के कुछ राहगीरों ने बताया कि इसके अंदर सांप घुस गया। मैंने तुरंत पुलिस मित्र टीम से संपर्क किया और तुरंत प्रभाव से वो आए और उन्होंने मुझे इस समस्या से निजात दिलाकर उस जीव को भी सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचा दिया। धन्यवाद इस मित्र टीम को जो इस सेवा में तत्पर है। जी आज फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मुख्य बाजार में बराहघाट चौक जो है वहाँ पर अजमेर निवासी अमित जी गर्ग अपनी पत्नी के साथ आए थे पुष्कर भ्रमण पे और पूजा करने। उनकी स्कूटी में सांप के घुसने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी से निर्देशन प्राप्त करके पुलिस मौके पर पहुँचे और करीब 10 मिनट का रेस्क्यू ऑपरेशन करके सांप को स्कूटी से बाहर निकालकर भयमुक्त किया। साथ ही सांप के बारे में जानकारी दी गई। जिला परिषद अजमेर में आज मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। इस मौके पर जिला प्रमुख और जिला परिषद के CEO मौजूद रहे। अजमेर जिला परिषद में आज स्कूटी वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई ताकि छात्राओं को आगे उच्च शिक्षा में अध्ययन करने के लिए आवागमन की परेशानी न हो। इस अवसर पर जिला प्रमुख और जिला परिषद के CEO मौजूद रहे। परिषद की जो योजना है माडा योजना है, इसमें जो 11वीं क्लास से ऊपर पढ़ रही है बालिकाएं, जो SCO मीणा की जो बालिकाएं हैं, उनको हमने जिला परिषद के माध्यम से स्कूटी वितरण की है ताकि बालिकाओं को जाने आने में कष्ट नहीं हो, उनको सुविधा मिले। इसलिए हमारे जिला परिषद की तरफ से ये 10 स्कूटी हमने बालिकाओं को दी है। उसके अंतर्गत जो मेधावी छात्र होते हैं जो कक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है और कई जगह पे स्कूटी भी दी जाती है। तो लगभग 10 जो छात्राएं हैं जो मेधावी थी उनको आज माननीय जिला प्रमुख जी ने जो राज्य सरकार का प्रोग्राम है उसके तहत 10 स्कूटी का वितरण करा है, जिससे कि उनको आने जाने में कई बार जो समस्या रहती है और जो उच्च शिक्षा में बाधक बनती है। संभाग के निजी संचालकों ने MDS यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन कर पोर्टल शुरू कराने की मांग रखी।
अजमेर संभाग के निजी कॉलेज के संचालकों ने एमडीएस यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी। संचालकों ने कहा कि परीक्षा के फॉर्म जमा होने की अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है और अभी तक पोर्टल नहीं खोला गया है, इसलिए पोर्टल पर महाविद्यालयों का नाम दर्शाया जाए। 4 जिले टोंक, भीलवाड़ा, नागौर और अजमेर की निजी कॉलेजों के संचालक आए हैं यहाँ पर, और आने के पीछे कारण है कि माननीय वीसी साहब थानवी साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम पढ़ने वाले कॉलेज के बच्चे से 12 महीने में शुल्क लेते हैं मात्र 7-8 हज़ार रुपये, और उन्होंने लागू कर दिया है एक बच्चे पर 15,000 की पेनल्टी वो एडवांस में दें, जिससे करोड़ों रुपए जमा कराने के बाद ही बच्चे परीक्षा दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल अन्याय है। हमने उनसे प्रार्थना की है वीसी साहब से कि इस 4 जिलों को कॉलेजों का पोर्टल खोला जाए। इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ से तुरंत खोला जाए क्योंकि डेटें ख़त्म हो रही है फॉर्म भरने की। और विशेष निवेदन ये किया है कि जो पीछे से चली आ रही है, जो पीछे वीसी थे उन्होंने आदेशित किया था और कॉलेजें अपनी सीटों के अनुसार भर्ती थी, उसको इस साल जारी रखें। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है या मॉडिफिकेशन करना है या कोई नई चीज़ करनी है तो वो इस सत्र से करें। हमें पहले नोटिस देना चाहिए था। किसी प्रकार का किसी कॉलेज को सूचित किए बगैर एकदम सडनली आक्रामक रूप से जो ये बंद किए गए पोर्टल, इससे पूरे 4 जिले दुख है। और एमडीएसयू यूनिवर्सिटी के जो माननीय वीसी साहब है, इन्होंने एक गलत निर्णय लिया है। इसलिए हम यहाँ मांग करते हैं सरकार से, माननीय राज्यपाल महोदय से। और इसमें एक बड़ी मजे की बात यह है कि माननीय न्यायालय जोधपुर हाईकोर्ट के यहाँ ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन उनकी भी एमडीएस प्रशासन धज्जियाँ उड़ा रहा है। कोर्ट का निर्णय नहीं माना जा रहा है, पोर्टल खोला नहीं जा रहा है। इससे पूरे 4 जिले त्रस्त हैं और हम सरकार से, वीसी साहब से, सभी से मांग करते हैं कि तुरंत अर्जेंटली रूप से पोर्टल को खोला जाए ताकि बहुत सारे बच्चों का कैरियर खराब ना हो। संख्या 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर संख्या है। और इसका कारण भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों है। पिछले 2 सालों से कोविड चल रहा है और कोविड के चलते हमारी सरकार, भारत सरकार ये निर्णय ले रही है कि जो 12वीं बोर्ड क्लासों में उनको सबको पास कर रहे हैं। जैसा आपको भी विदित है कि इसी साल 12वीं में जितने थे सब पास हो गए। तो ये पीछे का ट्रेंड रहा है कि 3-4 लाख बच्चे फेल होते हैं, अब वो सब पास हो गए तो कॉलेज में संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने से हमने पीछे आदेश मानते हुए संख्या को ले लिया। अब ये इस बार इनको राहत देनी चाहिए और तुरंत प्रभाव में लाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में संभागीय स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में निर्यातक को और एक्सपोर्ट में योगदान दे रहे विभागों को आमंत्रित किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में संभाग स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य लक्ष्य मिशन निर्यातक बनो रखा गया। इसके अंतर्गत जो विभाग एक्सपोर्ट में योगदान देते आ रहे हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित रहे। संभाग से अधिक निर्यातक बने, इसके लिए भी मीटिंग में चर्चा की गई। आज हमारी संभाग स्तरीय मिशन निर्यातक बनो अभियान के तहत ये एक संभाग स्तरीय मीटिंग आयोजित हो रही है। इसमें हमने पूरे ज़िले के साथ साथ संभाग के जो मैन्युफैक्चरर हैं या हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। इसके लिए 8-9 विभागों को जो एक्सपोर्ट में अधिक से अपना योगदान देते हैं विभागीय, उन सबको आमंत्रित किया है। और जो भावी उद्यमी हैं वो इन सारे विभागों से अपनी बातों से रूबरू होके और सारी जानकारी लेकर के ज़िले से, संभाग से अधिक एक्सपोर्ट कैसे और कितना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस पर आज हमारा इस सेमिनार में मंथन होगा। सारे विभागों का इसमें पूरा सहयोग रहेगा। भावी जो हमारे एक्सपोर्टर हैं जो लगभग 150 के आसपास अभी तक पहुंच चुके हैं, वो ये सारी जानकारियां लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि इस संभाग से अधिक निर्यातक बनाए जाएँ। उसमें कलेक्टर साहब हैं और हमारे RAA साहब हैं। इनके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के अधिकारी आ गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आ गए हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैसे काम को जोड़ा जाए, इसके लिए हमने अमेज़ॉन को बुलाया है। इसके अलावा स्टेट GST, इंडियन पोस्टल सर्विस, जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जितने महकमे हैं उन सब। सेंट्रल जेल से 2 हार्डकोर अपराधियों को जेलन अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। दोनों अपराधियों की तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया।
समन्वय समिति के सदस्यों ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए निजीकरण के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शित किया और केंद्र सरकार से इस फैसले को रोकने की मांग की। भारत सरकार की 4 इंश्योरेंस कंपनीज, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के ज्वाइंट फोरम के तत्वाधान में आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से, जिसमें कि समस्त कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण शामिल हैं, कर्मचारी और अधिकारीगण शामिल हैं, और हमारा मेन जो मकसद है आज का हड़ताल करना कि जो परसों लोकसभा में जो बिल पास हुआ है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसके खिलाफ हम लोग जो है आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि वो बिल आज राज्यसभा में पास होने के लिए रखा जाएगा, और हमारा मानना ये है कि भारत सरकार द्वारा जो ये प्राइवेटाइजेशन के लिए कदम उठाया जा रहा है, ये हम सबके लिए कुठाराघात है, और इससे जो है इंश्योरेंस कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होना है, कर्मचारियों का भी नुकसान होना है, और साथ में जो भारत सरकार की ये 4 कंपनियां हैं जो सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती हैं, उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनियां जो है इसका मनमाना फायदा उठाएंगी, जो अभी तक उठाती आ रही हैं। और उसका अभी लेटेस्ट एग्जांपल है ये कोरोना काल। इसके अंदर मेडिक्लेम के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर प्राइवेट कंपनीज में जितनी मनमार्जी करी है, उतना ही 4 कंपनियों ने समाज में बहुत अच्छा रोल अदा किया है, और सबको बहुत समय पर तरीके से समयबद्ध क्लेम भी दिए गए, जबकि अधिकतर प्राइवेट कंपनियों ने उनके क्लेम खारिज किए। तो हमारा सबसे यही अनुरोध है कि हमारे साथ इस बिल के विरोध में अपना रोष प्रकट करें। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वादे पूरे नहीं होने पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किए गए वादे पूरे नहीं होने पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि गहलोत सरकार सत्ता के नशे में चूर है और बेरोजगारी भत्ता देने की बात का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 2.5 वर्ष पूर्व राजस्थान के अंदर चुनाव के अंदर इस कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को झूठे वादे कहकर कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करेंगे, जिस प्रकार के झूठे वादे देकर सरकार बनाने का काम किया। पिछले 2.5 सालों में ये गूंगी बहरी सरकार केवल अपने सत्ता के संघर्ष में चूर होकर पावर सेंटर को हासिल करने के संघर्ष में लगी पड़ी है और इस राजस्थान की जनता को अकेला छोड़ दिया है। इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने के लिए पूरे राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा ने पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करके गहलोत साहब को और गहलोत सरकार को जगाने और चेताने का काम किया कि गहलोत साहब जागो, आपने किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही थी, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी, रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इसका उलट राजस्थान में अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। आपके सरकार के मंत्री सत्ता का दुरुपयोग करके अपने परिवारों के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गहलोत साहब, घरों से बाहर निकलो, इस जनता की सेवा करो, नहीं तो ये जनता सड़कों पर उतरकर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। कैमरा दिखा तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख, कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिनिश। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा, वो देखो CP+। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।
CP Plus Intelligent Security Systems. Be careful क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।